अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या ख़त्म किया, हमने ख़त्म कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमने सीड भी पढ़ लिया था, फ्रूट्स भी पढ़ लिया था। अब ना उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं, 3 केस बताने हैं और फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सम इम्पॉर्टेंट टर्म देख लीजिए। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे। देखो क्या क्या है। सबसे पहली जो टर्म आती है वो है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या है? इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच, इसे प्रोसेस कह लो या कंडीशन कह लो, कंडीशन ही बोल सकते हैं उसको, कंडीशन इन विच फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ प्लांट में और बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो गया तो उस कंडीशन को बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। और जो पार्थेनोकार्पी से जो फ्रूट बनेंगे वो फ्रूट्स क्या कहलाएंगे? सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं तो उसमें सीड भी नहीं बनेगा, तो ऐसे फ्रूट को और क्या बोलेंगे? सीडलेस फ्रूट। ये बिना सीड वाले फ्रूट होते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखो इसका। इसमें ना 2 होते हैं, एक तो जो नेचुरली बन रहा है और एक जिसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो इसमें पहला है नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और वो कौन है? वो है बनाना। दूसरा है आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो आर्टिफिशियली बनाया गया, वो है ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है। अंगूर आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसके बाद एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सी। एपोमिक्सी का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलप कर जाना। तो इसको बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद एक टर्म और आती है आपके पास पार्थेनोजेनेसिस। ये एनिमल के लिए है। इसमें क्या होता है देखो, पार्थेनोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, इसमें जाइगोट बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। इसमें एनिमल में ना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फीमेल में बिना फर्टिलाइजेशन के ही उसका जो एग है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, कौन शो करता है पार्थेनोजेनेसिस? एग्जाम्पल है हनी बी, हनी बी, रोटीफर, तुर्की, लिजार्ड, ये है। हनी बी
बहुत स्पेशल केस है। हनी भी जब भी शो करेगा ना पार्थेनोजेनेसिस, तो ये पार्थेनोजेनेसिस से क्या बनाएगा, हनी भी हमेशा पार्थेनोजेनेसिस शो करके हमेशा मेल प्रोड्यूस करता है। हनी बी में जब भी पार्थेनोजेनेसिस होगा उससे हमेशा 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 मेल प्रोड्यूस होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट, आप इन्हें नोट करें। फिर हम शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, और वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब नया टॉपिक हम शुरू करेंगे इसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डन। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन समझेंगे, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो पोर्शन हैं प्लेलिस्ट में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिखाई देगा, वो नीट और एम्स के लिए है। यहाँ मैं आपको NTSC के लेवल तक ही कराऊंगा, बहुत थोड़ा सा सिर्फ, मतलब जो आपके NTSC लेवल में आता है। तो NTSC वाले जितने स्टूडेंट हैं वो इसको फॉलो करेंगे, और नीट और एम्स वाले जितने स्टूडेंट हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से नीट और एम्स के पोर्शन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस आपके लिए बना हुआ है, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज़ यूनिसेक्सुअल है। अभी आप लोग कहते हैं सर ये क्या कर दिया आपने, तो बाईसेक्सुअल बना दिया ह्यूमन को, तो यूनिसेक्सुअल होता है। ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है, और क्या करता है, ह्यूमन शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब कि हमने ह्यूमन को हम देख के बता देते ना, कह रहे ये लड़की है ये लड़का है ना। तो क्योंकि कैरेक्टर्स होते हैं, बाहर से देखकर आप बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं ह्यूमन में, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वाले यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में? इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए क्या इवेंट्स हैं। इवेंट्स की अगर बात करें तो इसमें पहला है फर्स्ट नंबर 1 इवेंट। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होंगे, मेल में बनेगा स्पर्म, फीमेल में बनेगा ओवम। तो इसको बोलते हैं पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस, जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये 2 टाइप का होगा। इन मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और इन फीमेल इसमें होगा oogenesis, ठीक है। इसमें ओम बनेगा, इसमें स्पर्म बनेगा। पहला इवेंट हो गया, गैमेट बन गए। दूसरा होगा, अब गैमेट बनने के बाद गैमेट को मिलना होगा तो गैमेट ट्रांसफ़र होगा, और गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, इंसेमिनेशन। तो सेकंड होगा इंसेमिनेशन। इसका मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फिर आता है तीसरा इवेंट, ये हो गया। इसके बाद मेल फीमेल गैमेट जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा। तो थर्ड स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बन गया। फिर आएगा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप होगा, अब जाइगोट डिवाइड होगा, नंबर बढ़ाएगा, सेल्स इंक्रीज होंगी, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो इसको बोलेंगे हम क्लीवेज। क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब है डिवीजन इन जाइगोट टू फॉर्म, क्या बनाएगा, टू फॉर्म ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बन गया, मतलब 32 सेल फॉर्म में आ गया। एक जाइगोट एक सेल होता है ना, वो डिवाइड होकर 32 सेल वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा स्टेप आता है। पांचवा स्टेप जो होता है इसमें, डिवाइड होने के बाद अब ये यूट्रस के साथ अटैच होगा। एम्ब्रियो जब यूट्रस से अटैच होगा तो इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो पांचवा स्टेप हुआ इम्प्लांटेशन। इसका मतलब क्या है, अटैचमेंट ऑफ किसका, ब्लास्टुला विद वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब जब ये अटैच हो गया इसके बाद तब क्या होगा, फिर बनेगा गैस्ट्रोला। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला बन गया। इसके बाद सातवां जो स्टेप होगा, गैस्ट्रोला बनने के बाद अब उसमें चलेगी डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रुलेशन या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन बनने के बाद जब पूरी तरह से ऑर्गन हम बन जाएंगे, ये जो टाइम पीरियड होता है ना पूरा, ये होता है 9 मंथ का। तो जब 9 मंथ का टाइम पीरियड पूरा हो गया, जेस्टेशन पीरियड पूरा हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसका बर्थ होगा। और बर्थ होने को बोलते हैं पार्चुरेशन। इसे हम बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, फीमेल के बॉडी से बाहर आ जाएगा, बर्थ हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद होगा लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मिल्क फीडिंग, बच्चे को मदर मिल्क फीडिंग कराएगी, लैक्टेशन पीरियड चलेगा। तो ये स्टेप्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो होते हैं। अगर हम कुछ और पॉइंट समझे इसमें, जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, वो होता है 9 मंथ का। ठीक है, 282 के आसपास डेज का होता है, 9 मंथ का, और 9 मंथ में एक नए बेबी का बर्थ हो जाता है। तो ये सारे इवेंट हैं, आप ये सारे इवेंट नोट करें। और फिर हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नोट करें। चलिए अब देखिए, समझदार हैं आप लोग। यहाँ देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो मेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट इज़, ये जो सिस्टम है कहाँ होता है,
इट इज़ लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। एब्डोमेन के जो नीचे वाला रीजन है, ये होता है थोरैक्स, ये होता है एब्डोमेन, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है ये, दिस इज कॉल्ड पेल्विक रीजन। और इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इट कंटेन फॉलोइंग पार्ट्स। मेल सिस्टम में कुछ ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे क्या क्या होता है मेल सिस्टम में? सबसे पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें आता है टेस्टिस। टेस्टिस को गोनेड्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये गैमेट प्रोड्यूस करता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका आ जाएगा नंबर 1 एक्सेसरी डक्ट्स, ट्यूब्स आती हैं इसमें, और इसमें 4 डक्ट्स होती हैं। कौन कौन सी? रेटेटेस्टिस, वाजा इफ्रेंशिया, वाज डिफरेंस, एपिडिडाइम्स, ठीक है। सेकंड आता है एक्सेसरी ग्लैंड्स, और एक्सेसरी ग्लैंड्स में 3 आती हैं। नाम याद रखना। 1 पेयर कौन सी होती है? सेमिनल वेसिकल। 1 पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और एक होती है ओनली 1 प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी में जो तीसरी चीज़ आती है वो है एक्सटर्नल। अच्छा, इसके बाद ऑर्गन हो गया ना ये कंप्लीट। इसके बाद होता है, ये हो गया, इसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या इसमें एक चीज़ और है वो ऐड कर लो, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ये कॉमन ओपनिंग है, यहीं से देखो यूरिन भी इसी से निकलता है, और इसी से क्या होगा आपका स्पर्म भी निकलेगा। दोनों चीज़ों के लिए एक ही यही है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो इसमें देखी जा रही है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब वो पार्ट, रिप्रोडक्टिव वो पार्ट जो बाहर हमें मेल का दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है आपको? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमारे पास आता है पेनिस, ठीक है। पेनिस कैसा है? ये बोनलेस है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, बोनलेस है। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जब हम सेक्स करते हैं तो सेक्स के टाइम पर, क्वाइटस के टाइम पर ये तो बहुत हार्ड हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। ये कैसे हो जाता है वो हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इवेंट्स पढ़ लिए, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी हमने यहाँ तक कवर कर लिया। कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, मेल के बारे में और बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।